नमस्कार दोस्तों, आइडिया न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी का 30 दिसंबर दिन शनिवार। चलिए हम बात करते हैं आवास के बारे में। हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास योजना है जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस, निम्न आय वर्ग, एलआईजी और मध्यम आय वर्ग एमआईजी के परिवार को घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की योजना में पात्रता में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के अनुसार अब ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले लोग जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए है भी पीएम आवास का योजना लाभ उठा सकते हैं। इसलिए पहले ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले लोगों की सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती थी। ये बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक है। अब वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं और अपने लिए एक किफ़ायती घर खरीद या बना सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में बदलाव की पात्रता के नियम। आयु लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए लाभार्थी की सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एलआईजी के लिए लाभार्थी की सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक और 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एमआईजी ट्रस्ट के लिए लाभार्थी की सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक और 18 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मिग सेकेंड के लिए लाभार्थी की सालाना आय 18 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। अधिकार क्षेत्र लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और वह उस राज्य या जिले का निवासी होना चाहिए जहां वह आवास का निर्माण या खरीदना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता 2024 के अनुसार निम्नलिखित है। यदि आवास के निर्माण के लिए शहरी क्षेत्रों में आवेदन किया जा रहा है तो आवेदक और उनके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन योग्यता की आय के आधार पर मूल आवास योजना, लागू आवास योजना और ईडीजी आवास योजना के तहत की गई है आय की सीमा के अनुसार पात्र होने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि आवास के निर्माण के लिए आवेदन किया जा रहा है तो आवेदक और उनके परिवार के सभी सदस्यों की आय सीमा निर्धारित की जाती है। यह सीमा विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग अलग होती है। मिग, एलआईजी, ईडब्ल्यूएस और ईडीजी के तहत विभिन्न हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आवास की प्राथमिकता दी जाती है। जैसे इन समुदायों के लोगों को सस्ते और उपयुक्त आवास प्रदान करने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को वे लोग होने चाहिए जिनके पास खुद का आवास नहीं है या जो किराए पर रहते हैं। उन्हें खुद का आवास प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के मुख्य लक्ष्य सबके लिए पक्का घर, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को पक्का घर प्रदान करने के लक्ष्य से एक आवास की सुविधा प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी सुनिश्चित आवास ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को अस्थायी सुनिश्चित आवास प्रदान करना जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को आवास प्रदान करना। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से आयातित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ते आवास प्रदान करना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आवास विकास योजनाओं को समन्वित करना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आवास विकास योजनाओं को संचालित करना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ। सस्ते आवास। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते आवास प्राप्त करने का मौका मिलता है।
इसके तहत आवास के निर्माण और खरीदारी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे आवास कीमतें कम होती हैं। नमस्कार दोस्तों, बस आज का इतना ही खबर।